Hello, students. So, our today's topic is Mother Teresa. Let's get started. It is not how much we do. बात ये नहीं है कि हम कितना करते हैं, बट हाउ मच लव वी पुट इन द डूइंग. लेकिन हम करने में कितना प्यार डालते हैं, कितने प्यार से काम करते हैं. इट इज़ नॉट हाउ मच वी गिव. बात ये नहीं है कि हम किसी को कितना देते हैं, बट हाउ मच लव वी पुट इन द गिविंग. लेकिन हम जब किसी को कुछ देते हैं तो कितना प्यार से देते हैं. सो मदर टेरेसा के अनुसार करते तो सब हैं लेकिन प्यार से करिए, देते तो सब हैं लेकिन प्यार से दीजिए. सो लेट्स मूव ऑन. ग्नेस कोक्सा बोजासू, popularly known as Mother Teresa, was born in Skopje, capital of the Republic of Macedonia in 1910. मदर टेरेसा के नाम से फेमस गनेक्स गोक्सा बोजासू का जन्म 1910 में मैकेडोनिया गणराज्य की राजधानी स्कोप्जे में हुआ. शी वॉज ऑफ अल्बानियन डिसेंट. वो अल्बानियन वंश की थी, उस टाइम की थी. शी बिकम अ नन एट द एज ऑफ 18. वो 18 साल की उम्र में नन बन गई थी. नन होती है रिलीजियस ग्रुप की मेंबर जो लोगों के हित के लिए काम करती है. शी हैड ऑलवेज फेल्ट अ कॉलिंग इन हर लाइफ टू सर्व द नीडी. उनको उनकी लाइफ में कहा जाता था कि वे ज़रूरतमंद की सेवा करती हैं हमेशा. नीडी होते हैं ज़रूरतमंद. She spent a few months in training with the Sisters of Loreto in Ireland, after which she came to India. उन्होंने कुछ महीने लोरेटो की बहनों के साथ ट्रेनिंग में बिताए आयरलैंड में, और उसके बाद वो इंडिया वापस आ गई. She took her religious vows in 1931 and chose to be called Sister Mary Teresa after the patron saint of missionaries थीस ऑफ लिसिक्स. उन्होंने 1931 में धार्मिक संकल्प लिया और मिशनरियों के संरक्षण संत थीस ऑफ लिसिक्स के बाद सिस्टर मैरी टेरेसा के नाम से जाने जाने का फैसला किया कि लोग उन्हें सिस्टर मैरी टेरेसा के नाम से जाने. इन इंडिया शी वॉज असाइंड टू टीच द गर्ल्स ऑफ कोलकाता's poorest बंगाली फैमिलीज एट स्टुअर्ट मैरीज हाई स्कूल. भारत में उन्हें सेंट मैरी हाई स्कूल में कोलकाता के सबसे गरीब बंगाली फैमिलीज की लड़कियों को पढ़ाने का काम दिया गया. शी डिसाइडेड हर सेल्फ टू मेकिंग द गर्ल्स सेल्फ रिलायंट थ्रू एजुकेशन. उन्होंने खुद को एजुकेशन के मीडियम से लड़कियों को एजुकेट करने का संरक्षण लिया. उन्होंने डिसाइड किया कि वो लड़कियों को आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बनाएंगी. इन 1937 शी टुक द फाइनल प्रोफेशन ऑफ वॉज एंड एज was the custom took the title of mother, thus becoming Mother Teresa. 1937 में उन्होंने अपने लाइफ में लास्ट प्रोफेशन यानी लास्ट काम अपनाया. जैसे कि रिवाज के अनुसार उन्होंने माँ का स्थान यानी मदर का स्थान जो है वो अपनाया, और तब से उन्हें सभी लोग मदर के नाम से जानने लगे, मदर टेरेसा. She felt the need to do more for the underprivileged when she saw the poor and needy everywhere around her. जब वह अपने चारों ओर ज़रूरतमंदों और गरीबों को देखती तब उन्हें ज़रूरतमंदों के लिए और भी कुछ करने की ज़रूरत महसूस होती थी. In January 1948, she left the Loreto convent dressed in a simple white sari with blue border. She traveled around the city to aid the poor. जनवरी 1948 में उन्होंने लोरेटो कन्वर्ट को छोड़ दिया और उन्होंने वाइट कलर की साड़ी पहनी जिसका बॉर्डर किनारा जो था वो ब्लू कलर का था, और वो साड़ी पहनकर शहर के चारों ओर घूमने लगी और गरीबों की मदद करने लगी. Slowly her efforts began to be
recognized and appreciated by the government and the local communities. धीरे धीरे उनके जो एफर्ट्स थे उनको सराहा जाने लगा और उनकी प्रशंसा होने लगी गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा. मदर टेरेसा फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी टू फर्दर हर कॉज. मदर टेरेसा ने अपने उद्देश्य को बढ़ाने के लिए मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की. ड्यूरिंग द 1950s and 1960s, she opened a home for the destitute and offered them an opportunity to pass away with dignity. 1950 और 60 के टाइम में उन्होंने वो लोग जो उदास रहते थे, जिन लोगों ने अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दिया होता था, उनके लिए एक घर खोला और उन्हें कहा कि तुम यहाँ रहो और पूरे आत्मसम्मान के साथ यहाँ रहो. इट वॉज नेम्ड होम फॉर द डाइंग और उस घर को मरने के लिए नाम दिया गया था. She also established a leper colony, an orphanage, a nursing home, a family clinic, and a string of mobile health clinics. उन्होंने एक क्लोनिप कॉलोनी, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम, नर्सिंग होम, फैमिली क्लिनिक और मोबाइल स्टीयरिंग की स्थापना की. She accepted the HIVs, AIDS patient at a time when the whole world treated them as untouchables. उन्होंने उन लोगों को भी एक्सेप्टेंस दी, उन लोगों को भी अपनाया जिन्हें HIV या एड्स जैसी बीमारियां थी और जिन्हें लोग छूने से भी डरते थे. उन्होंने उन लोगों को भी अपनाया. Her work did not go unnoticed. उनके काम को इग्नोर नहीं किया जा सकता. She received administration and respect from not only India but also the world. उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन यानी गवर्नमेंट से ही रिस्पेक्ट नहीं बल्कि इंडिया और बाकी देशों के लोगों से भी बहुत सम्मान और प्यार मिला. She was awarded the Nobel Peace Prize in 1979. उन्हें 1979 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया. During the last 2 decades of her life, Mother Teresa faced many serious health conditions which required her to be hospitalized several times. उनकी लाइफ ख़त्म होने से 2 साल पहले मदर टेरेसा को बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ा और उसके लिए वो कई बार हॉस्पिटल में भी एडमिट रही. In spite of her deteriorating health, she continued to serve people to the best of her capacity. Deteriorating होता है बुरी कंडीशन. जब उनकी हेल्थ बुरी कंडीशन में थी तब भी उन्होंने लोगों को, गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ा और जितना वो अच्छे से दे सकती थी उन्होंने उस हद तक अच्छे से उनको दिया. She breathed her last on 5 September 1997 at the age of 87. उन्होंने आखिरी बार सांस 5 सितंबर 1997 में ली, तब वो 87 एज की थी. Mother Teresa was a living saint who has been a source of inspiration to millions across the world. Mother Teresa living saint हैं जो हर उस लोगों के लिए, मिलियंस ऑफ लोगों के लिए जो पूरे विश्व में रहते हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है. Even today, the order of missionaries of charity are working tirelessly. और आज भी जो मिशन ऑफ चैरिटी थी वो आज भी काम कर रही है बिना थके हुए. हेल्पिंग द नीडी ऑल अराउंड द वर्ल्ड. और वो पूरे विश्व में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर रही हैं चैरिटीज़. कैरिंग फॉरवर्ड द वर्क ऑफ मदर टेरेसा. और जो मदर टेरेसा ने काम शुरू किया था वो उस काम को और भी आगे बढ़ा रहे हैं. प्रेजेंटली देयर आर मोर देन 700 मिशनरीज फाउंडेड अक्रॉस मोर देन 130 कंट्रीज. आज 130 कंट्री में 700 से भी ज़्यादा मिशनरीज जो हैं वो हैं. On the 4th of September 2016, Vatican proclaimed Mother Teresa as being a saint. और 4 सितंबर 2016 में
वेटिकन ने मदर टेरेसा को एक संत के नाम से नवाजा। सो देखा स्टूडेंट्स आपने, मदर टेरेसा भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थी जैसे कि हम हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ करने का जज्बा था। जब वो गरीबों को देखती थी तो उनकी जो इनर फीलिंग है वो खुद ब खुद जाग उठती थी कि कैसे ये गरीब जो हैं इतना कुछ सह रहे हैं, कैसे जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको कम किया जाए। तो उनमें कुछ करने का जज्बा था। उन्होंने धीरे धीरे लोगों की, गरीबों की मदद करना शुरू कर दी, और जब उन्हें लिटिल बिट पॉपुलैरिटी मिलने लगी तो उन्होंने कुछ चैरिटीज़ खोली। धीरे धीरे जो बीमारी थी जिन लोगों को, उन्होंने उन्हें भी एक्सेप्ट किया। वो किसी के बीच में भेदभाव नहीं करती थी, कॉस्ट, रिलीजन, बीमारियों को लेकर वो सबको इक्वली ट्रीट करती थी। और उन्होंने पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर किया है। और जो मदर टेरेसा हैं उन्हें नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया। मदर टेरेसा की डेथ 5 सितंबर 1997 में हुई। सो टुडे इज 4 सितंबर। 5 सितंबर को आप टीचर्स डे भी मनाते हैं। राधा कृष्णन जी का बर्थडे होता है उस दिन। तो होप ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको 5 सितंबर टीचर्स डे के साथ साथ मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी भी याद रहेगी। So I hope you understand well. Check out playlist class 4th English for more topics related to your book. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Do hit the bell icon for latest updates. Thank you.